ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जारी तनाव को लेकर पंजाबी सिंगर और फिल्म एक्टर एमी विर्क ने एक ऐसी जानकारी साझा की है जिसने की फैंस को भी टेंशन में डाल दिया है। दरअसल सिंगर का परिवार इस समय यूएई में फंसा हुआ है। एक पिता और पति के नाते उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर अपनी मुश्किलों के बारे में बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुख साझा करते हुए प्रार्थना करने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि सिंगर एमी विर्क ने सोशल मीडिया के जरिए अपना डर साझा किया है। उनकी पत्नी और बेटी फिलहाल दोनों ही संयुक्त अरब अमीरात में इस समय फंसे हुए हैं और वहां से भारत वापसी नहीं कर पा रहे हैं। एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में हालात जो हैं उसने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। मेरी पत्नी और 6 साल की बेटी वहीं पर है और एक पति और पिता होने के नाते ऐसे समय में भावुक और काफी टेंशन में होना स्वाभाविक सी बात है। आपको बता दें कि उन्होंने इसी पोस्ट में आगे ये लिखा है कि पापा अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी। मैं बहुत मजबूत बच्ची हूँ, पापा आप टेंशन मत करो। ये सुनना किसी भी पिता को अच्छा नहीं लगता है और हर खबर मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशान करती है। सार्वजनिक जीवन में हम चाहे कितने भी मजबूत दिखने की कोशिश करें, लेकिन आखिर में हम सब तो परिवार वाले ही हैं। कुछ इसी तरीके के भावुक शब्दों का इस्तेमाल पंजाबी सिंगर एमी विर्क के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि एमी ने उन सभी परिवारों के लिए दुआ करने की अपील की है जो कि युद्ध जैसे मुश्किल हालातों में फंसे हुए हैं और अपनों से फिलहाल दूर हैं। उन्होंने एक और पोस्ट लिखा और कहा कि मैं जानता हूं कि कई अन्य परिवार भी इसी डर और चिंता से गुजर रहे होंगे। मेरी प्रार्थनाएं केवल मेरे प्रियजनों के लिए नहीं बल्कि इस संकट से प्रभावित हर एक व्यक्ति के लिए है। सिंगर ने यहाँ पर जो है यूएई सरकार का भी धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि दोनों देश की सरकार मिलकर सुरक्षा प्रयासों में जुड़ी है। उन्होंने लिखा कि मैं संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है इसके अनुसार इस कठिन समय में लोगों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने भी जो है सभी परिवारों के सुरक्षित वापसी की दुआ भी की है। आपको ये बता दें कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से पश्चिम एशिया से आने जाने वाली उड़ानें बाधित हो जाने के कारण सैकड़ों भारतीय दुबई और अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं, जिसमें से कई लोग जो है सहायता के लिए भारत सरकार से अपील करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। दुबई में फंसे लोगों में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भी शामिल थी। इसके अलावा अभिनेत्री सोनल चौहान और कर्नाटक से जद एस के विधान सभा परिषद सदस्य एसएल भेजोगौड़ा और उनका परिवार। इसके अलावा बंगाली अभिनेत्री सुभाश्री गांगुली अपने बेटे के साथ पर्यटक और कई ऐसे छात्र समूह है शामिल हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। ट्रैवल एजेंट संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया था कि मध्य प्रदेश के 2 पूर्व विधायकों सहित 700 से अधिक लोग जो है उड़ान रद्द होने के कारण संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए हैं। ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने ये बताया कि पर्यटन और व्यापारिक उद्देश्यों से यूएई गए हुए थे। उनका ये कहना है कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संजय शुक्ला भी दुबई में फंसे हुए लोगों में शामिल है। तो इस तरीके की कई खबरें आ रही है जहां पर हालात जो है फिलहाल इस समय खराब है और भारत के कई लोग इस समय वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए सरकार के द्वारा कोशिशें फिलहाल की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि यह हालात आगे कब तक सुधर पाएंगे और दुबई में फंसे लोगों की आखिरकार कब तक जो है वापसी यहाँ पर हो पाती है। बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से जंग आगे बढ़ता जा रहा है, हवाई यात्राओं पर भी बड़ा असर पड़ा है। दुनिया भर में हवाई यात्रा एक बार फिर से बड़े संकट से गुजर रही है। सोमवार को भी सैकड़ों अतिरिक्त उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे कि वैश्विक हवाई यातायात में उथल पुथल मची रही। अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद पैदा हुए हालात ने लाखों यात्रियों को प्रभावित किया है। हजारों लोग जो है अलग अलग देशों के एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स के अगर माने तो शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह तक 1200 से ज्यादा उड़ानें पहले ही रद्द हो गई थी और इससे पहले शनिवार को 2800 और रविवार को 3100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी। ये जो आंकड़े हैं वो फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट अवेयर ने जारी किए हैं। तो वहीं फ्लाइट रेडार 24 के अनुसार सोमवार तक ईरान, इराक, कुवैत, इजराइल, बहरीन, यूएई और कतर के ऊपर का हवाई क्षेत्र लगभग खाली नजर आ रहा था। न्यूज़म के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।